आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आई हूँ, रिवेंज मैरिज। तो आई होप आपको पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन जल्दी से नाश्ता दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बाबा, बस रेडी ही है, तुम बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। वैसे मेरी प्रिंसेस उठी नहीं अभी तक, उसके साथ नाश्ता करना चाहिए था। हाँ बस उठी है, आती ही होगी। मॉम, डैड, गुड मॉर्निंग। ओ ताई, आओ बैठो, नाश्ता करो। यस डैड। ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ डैड, कहिए ना, क्या करना था आपको? वो मैंने तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी। व्हाट? किसकी मैरिज की बात हो रही है? हाँ, यह है शुगा और जिमिन, ताई के दी और जीजू। ओ शुगा बेटा, आप? जिमिन आजा। हाँ, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोगों से मिलते ही जाए। ओ बेटा जी, बहुत अच्छा किया, आप बैठिए, नाश्ता लगाती हूँ। ओ डैड, वैसे आप किसकी शादी की बात कर रहे थे? क्या ताई की? हाँ बेटा, मैंने ताई की मैरिज फिक्स कर दी है। डैड, बट आपने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। अंकल, क्या वो वही है जो आपकी कंपनी में हेल्प कर रहा है? हाँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, सच में। इतना रिच इंसान होके भी उसने मेरी बहुत हेल्प की और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सच में। उसने संस्कार तो कूट कूट के भरे हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ताई की शादी उससे फिक्स की है। हाँ सच में, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, मैंने भी उसे देखा है और मैंने बात भी की। हाँ सच में, मैंने सुना है कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर घमंड रत्ती भर का ही नहीं है। मैं भी उनसे मिला था, सच में वो इंसान बहुत अच्छा है। हाँ, और आजकल इतने संस्कारी बच्चे कहाँ मिलते हैं? दी प्लीज डैड को समझाइए ना, प्लीज दी। डैड देखो, मुझे पता है कि तुम उसका लिए वेट कर रही हो, पर तुम्हें लगता है तुमने उसे कितना हर्ट किया है। क्या वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहेगा? शायद वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुका होगा। प्लीज डैड और मॉम चाहते हैं कि मेरी तरह तुम भी अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। प्लीज, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है। प्लीज मूव ऑन कर लो और आगे बढ़ो, प्लीज। ठीक है दी। डैड, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओह थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरी बात को कभी नहीं टालेगी, और अगर तुम चाहो तो उसे मिल भी सकते हो। नहीं डैड, आपने मेरे लिए जो भी डिसाइड किया है वो बेस्ट होगा, मुझे नहीं मिलना। ठीक है, तो अगले हफ्ते तुम लोगों की शादी है। डैड, जो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? हाँ बेटा, बट उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। वो चाहता है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है डैड, अगर शादी होनी है तो कभी भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। ओह माय लिटिल प्रिंसेस, तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। प्लीज तुम कब तक इस गिल्ट में जियोगी? जो होना था हो गया। तुम्हारे हाथ में भी सिचुएशन उस टाइम नहीं थी ना, तो तुम क्या कर सकती थी? फिर दीदी, मुझे एक बार उससे माफी मांगनी है, मेरे दिल पे एक बोझ सा बना बैठा है। जिमिन, रेडी हुई या नहीं? चलो जल्दी से लेके आओ, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। हाँ मॉम, लेके आओ। चलो, मॉम बुला रही है। देन उसके बाद जिमिन ताई को लेके वेडिंग हॉल में पहुंच जाती है। जो अभी स्टेज पे खड़ा है वो कौन है? वो ताई, वेडिंग डे के टाइम पे स्टेज पे कौन खड़ा होता है? तुम्हारा दूल्हा, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। दी, ये कुकी है, इसका मतलब मेरी शादी कुकी से होने वाली है। ताई, तुम क्या बोल रही हो? तुमने कहा था कि कुकी एक गरीब घर से है, और वो कहाँ से है? तुम्हें पता भी है ये कोरिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है, इसके पास इतनी कंपनी है, इतनी गाड़ी है, हमसे भी 10 गुना ज्यादा अमीर है। और नहीं, ये कुक नहीं हो सकता। ये तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही होगी, क्योंकि उसका चेहरा शायद इससे मिलता होगा, ऐसा कुछ होगा। नहीं दी, मेरी आंखें बंद होगा तभी मैं कुक को पहचान सकती हूँ। ये कुकी है, मुझे पता है। ताई, जिमिन, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? वेडिंग का टाइम हो रहा है। चले?
कॉन्ग्रेचुलेशन, हमेशा खुश रहना साथ में। थैंक यू सो मच अंकल। और आपने मुझ पर विश्वास करके ताई का हाथ मेरे हाथ में दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। नहीं बेटा, तुम ये डिजर्व करते हो और तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए तुम मेरी बेटी का हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दिया। बस उसका ख्याल रखना। डोंट वरी अंकल, मैं ताई को हमेशा खुश रखूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को, और साथ में हमेशा खुश रहना। जंकू, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आंटी अब फिक्र मत कीजिए, मैं ताई को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, और दोनों साथ में खुश रहना। थैंक यू दी। क्या मैं आपको दी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, आप बोल सकते हो। सच में आप बहुत अच्छे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। और मिस्टर जंकू, मेरी ताई का ध्यान रखना। डोंट वरी भाई, मैं ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप दोनों फिक्र मत कीजिए। सच में तुम इतने अमीर हो और तुम्हें रत्ती भर का भी घमंड नहीं हो, इसलिए तुम खास हो। पैसा तो हाथ का मेल है, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं रिश्ते। जंकू, यही तुम्हारी बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अंकल, ये तो आपका बड़प्पन है। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। हाँ सही कहा। ताई, वहां जाके अच्छे से रहना। और हाँ, अपनी मॉम को भूलना मत। मॉम कैसी बात कर रही है? मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? जंकू, मुझे पता है ये बात तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी बेटी को अच्छे से रखना, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी अंकल, मैं ताई को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा और उसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। मुझे पता है तुम सच में बहुत अच्छे हो। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। चलो ताई। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी ताई। और अब रोना बंद करो, वैसे भी हम एक ही सिटी में रहते, तुम जब चाहो घर आ सकती हो। ओके? हाँ ताई, रोना बंद करो और मैं खुद तुम्हें इनसे बुलाने लेके आऊंगा। ओके आंटी? ओ जंकुक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसके बाद जंकुक ताई को लेके अपने घर के लिए निकल जाता है। डियर वाइफी, तो कैसा है हमारा घर? वैसे तुम यहाँ पे एडजस्ट तो कर सकते हो ना? तुम चाहो तो हम इससे भी बड़े घर में जा सकते हैं। क्योंकि तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? ओह, तुम मिस ताई को मैं याद हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे याद भी रखोगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हाँ सही कहा, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं दोस्त जो था तुम्हारा, इतनी इंसल्ट जो की थी तुमने मेरी। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे गाँव भी गई थी, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम अपने प्यार के डेट के बाद वहाँ से चले गए। तुम्हें पता, मुझे तुम्हें कितना कुछ बताना है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। इसी तरह 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, अपने प्यार के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब तुमने क्या किया? मुझे फटीचर बोल के, गरीब बोल के मेरी इंसल्ट की थी। ये बात तुम भूल सकती हो ताई, पर मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। जब ताई 10 साल की थी, उसे माइंड की बीमारी थी। धीरे धीरे इतनी छोटी उम्र में ताई डिप्रेशन में जा रही थी, इसलिए डॉक्टर ने आर्यन को सलाह दी कि उसे वो ताई को ऐसी जगह ले जाए जहाँ उसे सुकून मिले, जहाँ वो खुश रहे। इसलिए आर्यन ताई को लेके अपने गाँव आ गए थे, जहाँ जंकुक की मुलाकात, मतलब ताई की मुलाकात जंकुक से हुई। ताई जंकुक के साथ बहुत खेलती थी और वो धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। आर्यन को लगा शायद ये गाँव का असर है, इसलिए थोड़े दिनों बाद वो लोग शहर वापस चले गए। जंकुक ताई के साथ जाना चाहता था, बट वो छोटा होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं भेजा, और फिर 2 साल बाद जंकुक शहर आ जाता है। देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? कुकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ने। क्या सच में कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ूंगा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए मैंने पापा से जिद की और मैं यहाँ शहर में तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आ गया। ओह, अच्छी बात है। क्या हुआ? तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? मैंने तो बहुत
इसलिए तो मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओह शट अप, मैंने सिर्फ तुम्हें वहाँ गाँव में दोस्त बना था, तुम तो पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और क्या कह रहे हो? तुम मुझे पसंद करते हो। ओह रियली? औकात देखिए अपनी, तुम्हारे इस झोपड़ी के घर में रखोगे मुझे? और तुम है ना, तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानते हो, सिर्फ पैसा चाहिए तुम लोगों को, क्यों है ना? देखो बेशर्मी की भी हद होती है, इतना कुछ सुनने के बाद तुम यही खड़े हो। अब जाओ अपने घर, जाओ अपने बाबा के साथ खेत में काम करो, क्योंकि वही तुम्हारी औकात है। यहाँ शहर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब निकलो यहाँ से और प्लीज दोबारा ये सड़ी सी शक्ल लेके मेरे सामने मत आ जाना। दीदी मुझे पता था कि अमीर लोगों की नजर में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, बट मुझे नहीं लगा था कि मेरी दीदी ऐसी होगी। मैंने तुम्हें दोस्त बना, सच में तुमसे दिल से प्यार किया, बट तुम सच में मेरी मुझे इतने इंसान। हाँ मैं सच में शहर के लायक नहीं हूँ, मैं गाँव चला जाऊंगा, बट एक बात याद रखना, मैं अभी तो जा रहा हूँ कहते, बट तुम्हारा वापस जरूर आऊंगा और वो भी अमीर बनके जरूर आऊंगा, मुझे याद रखना। तो कुछ याद आया मिस किम? मैंने जॉन पाया कि किस तरह से आपने मेरी बेइज्जती की थी। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैंने वो सब कुछ क्यों किया था। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। 10 सालों में मेरे दिल में जो जलन है ना, जो आग है ना, वो मुझे अभी निकालनी है तुम्हारे ऊपर। क्योंकि एक बार मेरी बात तो सुनो। क्योंकि नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें बचपन में पसंद करता था? बिल्कुल भी नहीं। जो 10 साल में मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए ना, जो तुम्हारी एक एक बातें मेरे दिल में चुभ रही थी ना, उसका बदला लेना है मुझे। इसीलिए तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मैंने तुम्हारे बाप को फंसा लिया और फिर तुमसे शादी कर ली। क्योंकि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। शट अप और चलो मेरे साथ। गंजाम को पाको रूम में लेके आता है। ये मिस जॉन टॉम कैसा लग रहा है? क्योंकि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ओह शट अप, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस अपनी हर आंसू का बदला चाहिए। जो तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, वो मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत रुलाना चाहता हूँ। क्योंकि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। ओह शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। तुम्हें पता, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखी मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। रो, मैं तुम्हें बस रुलाना चाहता हूँ। क्योंकि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो मेरे साथ। जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरा तुम पे राइट बनता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम किसी भी एंगल से मुझे नहीं रोक सकती। और एक बात, मैं कुकी नहीं हूँ, मेरा नाम जॉन जंकुक है। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ओह रियली? मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा तुमसे, समझ दो? प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज ऐसा मत करो जंकुक प्लीज। ओह शट अप, चुप बैठो ना प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। शट अप, अपना मुंह बंद रखो और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज जंकुक प्लीज ऐसा मत करो प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ो प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? हाँ तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से जा सकती हो? हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें बताऊं कि हस्बैंड क्या होता है। प्लीज ऐसा मत करो। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. ओह, तो तुम उठ गई। अब महारानियों की तरफ पड़ी मत रहो और बिस्तर से उठ जाओ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम बड़ी होने के बाद इतनी हॉट हो जाओगी। काफी मजा आया मुझे रात को। और अब उठो और एक बात याद रखना, अपनी फैमिली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला ना तो तुम भूल जाओ कि तुम उन्हें कभी दोबारा देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया भी है और उन्हें मारने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अब ये महारानियों की तरह लेटी मत हो, मेरे लिए जाके नाश्ता बनाओ, क्योंकि अब तुम आ गई हो तो बाकी नौकरों को मैंने ऐश करने के लिए कहा। उन्हें भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। अब तुम काम करने के लिए हो ना। बट
बट मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओह शट अप, अपना नौटंकी ना अपने पास रखो। अगर तुम उठी नहीं तो रात का मैं फिर से दोहराऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज, मैं उठती हूँ। गुड गर्ल, अगर मेरी बात मानोगी ना तो थोड़े आंसू कम बहाने पड़ेंगे तुम्हें। फिर जैसे तैसे तार उठ के किचन में चली जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा कुकी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा। ओह मैडम, खाना बन गया था। हाँ, बस मैं अभी लाई। छी, कितना वाहियात है खाना। क्या तुम्हें खाना भी नहीं बनाना था? हाँ, बनाना भी कैसे आएगा ना। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसे सिर्फ लोगों का मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना आता है। खाना बनाना तो सीखा ही नहीं होगा ना। जीशु आंटी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो इस पर नजर रखना। अगर इसने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? तो प्लीज इस पे जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी दा, तुम्हें रोता हुआ देखी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए ना, वो तुम्हें भी बहाने पड़ेंगे। बस जीशु आंटी, क्या कहा है? क्या उसने डिनर किया है? वो अपने रूम में है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। तुम अगर वीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दूंगा? और तुम खुद को तकलीफ देना बंद करो। मैं हूँ तुम्हारे लिए। देखा, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी? उसके बाद जंकुक तार को उठा के वॉशरूम में लेके जाता है। प्लीज छोड़ दो, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तुमने मेरी इंसल्ट कैसे की? और चिल्ला, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। प्लीज जंकुक, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ो मुझे। ताक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके अंदर पहले से ताकत नहीं थी, क्योंकि वो दिन भर से भूखी थी, तो वो अपने हाथ पैर हिलाना बंद कर देती है। ये सब अब रोज का हो गया था। ऐसे ही 3 मंथ बीत जाते। जंकुक ताई को एक जानवर की तरह बर्ताव करता था। उसे रोज रात को बहुत टॉर्चर करता था और दिन में काम लगाता था, और ताई को टाइम पे खाना भी नहीं देता था। इसकी वजह से ताई बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। जीशु आंटी, ये क्या है? और ताई कहाँ है? जंकुक, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। वो ताई पिछले 8 दिनों से कुछ नहीं खा रही है। ऐसे तो वो कमजोर हो जाएगी। प्लीज तुम उसे खाना खिला दो। मैं लेके गई थी फिर उसे फेंक दिया। ठीक है, मैं उसे खाना खिला दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ताई, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? उसे फेंक क्यों दिया? मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। ताई, चुपचाप ये खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ताई प्लीज खा लो इसे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम ऐसे नहीं मारोगी है ना? मैं तुम्हें अपनी तरह समझाता हूँ। क्या कर रहे तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck you around. ठीक है, उसे बेसमेंट में डालो, मैं अभी आ रहा हूँ बस। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? जंकुक, क्या आप यहाँ हैं? ताप बेड पर उठने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर खून देख के ताप बेहोश हो जाती है और वो कमजोर भी होती है।
जी मैम, कहिए आपको किससे मिलना है? मैं ताय की बड़ी बहन जिमिन हूँ। क्या ताय घर पे है? हाँ मैम तो अभी सो रही होंगी, वो अपने रूम में ही है। ठीक है, तो मुझे उसका रूम बता दो, मैं चली जाऊंगी। आज मैं उसे सरप्राइज दूंगी। ठीक है, आप ऊपर जाके राइट ले लेना। थैंक यू सो मच, वो तो आज खुशी हो जाएगी। वो तुम्हारे टॉर्चर से मर गई या फिर जिंदा है? हाँ बोलो, यही जानना चाहते हो ना? दी आप कैसी बातें कर रहे? ताई को क्या हुआ है, बोलो ना। ओह शट अप, अपना नाटक बंद करो। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बताया। कैसे तुमने उस मासूम सी बच्ची को नोच खाया है? तुम्हें जरा से भी दया नहीं है? किसने किया तुमने? तुम तो उसके दोस्त थे ना, उससे प्यार करते थे बचपन में। क्यों किया तुमने? क्या यही कारण था कि तुम डैड के क्लोज आए? ओह, तो डैड की इतनी बड़ी कंपनी लॉस में क्यों जा रही थी तुम्हारी वजह से? और ऐसा नाटक किया तुमने कि जैसे कि तुम बहुत बड़े महान हो। ऐसे दिखाते थे कि तुम कितना संस्कारी हो ताकि तुम कैसे शादी कर सको। और इसीलिए तुमने इतने बड़े प्रोजेक्ट में छुड़ाओ और डैड को फंसाया ताकि वो यहाँ से चले जा सके और तुम डैड का फायदा उठा सको, उसे टॉर्चर कर सको। क्यों किया जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो तुमसे प्यार करती थी और तुम भी करते थे ना। क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्योंकि मेरे साथ जो बचपन में उसने किया था, मुझे उसका बदला लेना था। तुम्हें कुछ नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया, मेरी गरीबी की इंसल्ट की। तुम नहीं जानती कि वो कैसी लड़की है। वो बस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जो मुझे गरीब बोल रही थी। उसने मुझे फटीचर कहा, मेरे प्यार का मजाक बनाया। तुम नहीं जानती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड को फंसाया और ताई से शादी की क्योंकि मुझे ताई से बदला लेना था। जंगकुक, सच्चाई तुम नहीं जानते, मैं सब कुछ जानती हूँ। वो सब करना ताई की एक मजबूरी थी। वो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम पे कोई भी मुसीबत आए, इसलिए उसने ऐसा कहा। ओह, मतलब ताई मेरी इंसल्ट नहीं करती तो मुझ पे मुसीबत आ जाती। हाँ आ जाती, क्योंकि उसी स्कूल में एक लड़का था रॉकी नाम का जो ताई को पसंद करता था और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी था। और वो नहीं चाहता था कि ताई के पास कोई भी लड़का है। अगर कोई लड़का ताई के पास आता भी था तो वो उसे जान से मार देता या फिर उसकी ऐसी हालत करता कि वो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहता। और ताई को पता था कि तुम बहुत मासूम हो और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो। उसने तो डैड को भी मारने की कोशिश की, ताई को किडनैप भी किया था। बट अब वो जेल में है क्योंकि उसने किसी का खून कर दिया था। वाओ, आज तो तुमने सच में अच्छा काम किया है। देखो, मैंने उसे सब कह दिया, तो प्लीज तुम उसे कुछ नहीं करोगे? हाँ, मैं उसे क्यों कुछ करूंगा? जब तुमने उसे इतना कुछ सुना दिया है, अब तो वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। थैंक गॉड कि अब मेरे हाथों से किसी का मर्डर नहीं होगा, वरना तो आज तो वो गया था। गुड, अब ऐसे ही करते रहना आगे से। इसका मतलब ये सब मैंने मेरे लिए किया था? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। उसके बाद तो रॉकी को जेल हो गई, पर तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। कहा तुम्हें पता है उसने तुम्हें कितना ढूंढा? मैं कितना पागल था, मैंने ताई को कितना गलत समझा। हाँ, गलत समझा। तुम अपने उसके दोस्त होके भी उसे नहीं समझ पाए। एक बार उससे बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहन ने तुम्हें कितना ढूंढा। वो रात होती थी इस गिल्ट में कि उसने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। शायद वो बचाने के लिए था, पर वो इस गिल्ट में आज तक जी रही। वो तुझसे बहुत प्यार करती थी, वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और जिस दिन तुम्हें मंडप पे देखा, वो कितनी खुश हो गई थी। और तुमने उसके साथ क्या किया? सॉरी ताई, प्लीज मुझे अपनी ताई से मिलना है। मुझे उससे माफी मांगनी है, प्लीज। मैं उसके पास जा रहा हूँ। शट अप, तुम उसके पास नहीं जा सकते। मैं तुम्हें दोबारा उसे आहत करने का मौका नहीं दे सकती। नहीं, प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे ताई से मिलना है। मुझे उससे माफी मांगनी है। क्या माफी मांगोगी तुम? किस गुनाह की? उसे नोच खाने की? बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके पास नहीं जा सकते। प्लीज मुझे माफी मांगनी है। मैंने बहुत गलत किया मेरी टेटे के साथ। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, बट मुझे उससे माफी मांगनी है, प्लीज। नहीं जाऊंगा। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगा। और एक बात, तुम्हें खुशखबरी भी देनी है। ताई प्रेग्नेंट थी 1 महीने से और तुमने उसके साथ उसी हालत में भी जानवर जैसा बर्ताव किया है। तुम हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं हो। सच कहूँ तो तुम प्यार के भी लायक नहीं हो। प्लीज मेरी ताई से दूर रहना, तुम्हें डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। क्या मैं ट्राई करने वाला? ताई मन से
सॉरी था, आई एम सॉरी। ताया, बेबी कैसे है तुम्हारी तबीयत? अब ठीक लग रहा है? हाँ दी, बट मुझे यहाँ बोर हो रहा है, प्लीज मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, आज तो डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी भी दी है, अब घर चलो, तुम्हारी भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। दी, क्या मॉम डैड को ये सब कुछ पता है? नहीं था, मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया, और वैसे भी वो लोग यहाँ नहीं है, उन्हें आने में 1 महीना है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें परेशानी हो। मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। दी, क्या चाकू आया था यहाँ पे? आया था, पर मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी, उस जानवर के सामने तुम्हें नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? हाँ दी, घर जाना है। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम घर ही निकल रहे, चलो। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। तार प्लीज रुको, प्लीज मेरी बात सुनो तार। तार प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज प्लीज एक मौका दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज। चाकू प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। चाकू उसने क्या कहा सुना नहीं, उसका हाथ छोड़ दो प्लीज। प्लीज एक मौका दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ओह शट अप, और तार का हाथ छोड़ दो, और एक बात और, फिर से उसके सामने मत आना। तार प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज तार। चाकू प्लीज, चाकू छोड़ो उसे, मैंने कहा ना उसे छोड़ो। देन जिमी जबरदस्ती तार को वहां से लेके जाती है। तार प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ तार। प्लीज रोना बंद करो, तुम किस इंसान के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है? मुझे पता है नहीं, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था। अब बस हुआ, अब उसके बारे में सोचना बंद करो और जाके फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। एंड रोना बंद करो, ओके? जा। तार, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो तार, मैं नहीं जाऊंगा। ये तो कुकी की आवाज है, ये यहाँ कैसे? तार प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो तार, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच्चाई नहीं पता थी तार, प्लीज तार। ये यहाँ क्यों आया है? तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने कहा ना तुमसे कि मेरे घर के सामने मत आना, यहाँ हमारे पड़ोसियों की भी तुम्हारी आवाज से प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज निकल जाओ यहाँ से और तार का पीछा छोड़ दो। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तार मुझे माफ नहीं करेगी मैं उससे माफी मांगता ही रहूंगा, यही मेरी सजा है बस। उसके बाद जब रोज यहाँ आता था तार के घर के सामने बैठ के तार की माफी मांगता था। ज्यादा बारिश में भीगने की वजह से जंकुक बेहोश। मैं उसे और ऐसे हालत में नहीं देख सकती। जंकुक क्या हो रहा है तुम्हें? जंकुक अपनी आंखें खोलो, जंकुक तुम ठीक हो ना? जंकुक अपनी आंखें खोलो। तार आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो तार, तार मेरे साथ घर चलो तार प्लीज। तार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हें बारिश में भीगने से फीवर आ जाता है, तुम वहाँ अंदर चलो। प्लीज देखो जंकुक की हालत है, देखो तार उसके हाल पे उसे छोड़ दो, चलो तुम यहाँ से प्लीज, इंसानियत के नाते तो देखो उसे। ओह गॉड तार तुम किस मिट्टी की बनी हो? ठीक है मैं उसे ड्राइवर के साथ घर भेज दूंगी, पहले तुम अंदर जाओ, जाओ यहाँ से। तार प्लीज 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 मुझे एक मौका दो तार, प्लीज प्लीज तार, मुझे नहीं जाना यहाँ से, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो तार। ड्राइवर इसे घर पे छोड़ दो, और चंकू प्लीज तुम्हारा यहाँ तमाशा करने के लिए मत आ जाना। ओके मैं छोड़ दूंगा। सर प्लीज चलिए यहाँ से। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। क्या बाहर तो स्नोफॉल हो रही है और कुकी बाहर ही है। बस
बहुत हो गया, मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। रुको, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? दी प्लीज, अब बहुत हो गया, मुझे जंकुक की ये हालत नहीं देखी जा रही, मुझे तकलीफ हो रही है। ताई, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम उसी की साइड ले रही हो। हाँ, मुझे पता है दी कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर शायद गलती उसकी भी नहीं है, उसे गलत करनी हो गई थी। अब मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं, मुझे लगता है उसे एक मौका देना चाहिए, शायद वो सुधर जाए। प्लीज दी प्लीज, वो शुरू से तो ऐसा नहीं है ना, बस उसे बदले की आग ने ऐसा बना दिया था। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। हाँ? मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है I'm sorry guys, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry guys, तुम मेरे साथ चूक करना चाहते हो क्या? प्लीज मेरे साथ वापस चलो। जंकुक शांत हो जाओ, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज हाँ शांत हो जाओ, तुम इतना रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। प्लीज घर चलो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, तुम जैसी सजा देना चाहते हो दे सकती हो, पर चलो घर। हाँ ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो 1 मिनट के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। प्लीज मेरे साथ वापस चलो ताई। ठीक है मैं चलूंगी, बट पहले तुम रोना बंद करो। क्या सच में तुम चलोगी? थैंक यू आई लव यू ताई, आई लव यू टू जंकुक। चलो ताई घर चलते हैं, तुम्हारे घर। हे रुको, ताई को कहाँ लेके जा रहे हो? दी प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे ताई से पता लग कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। ठीक है, तुम ताई को लेके जा सकते हो। क्या मैंने सही सुना? आपने क्या कहा? हाँ मैंने यही कहा कि तुम ताई को ले जा सकते हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बट खबरदार, अगर ताई को एक भी खरोच आई ना, तो मैं उसे तुम्हारे से दूर लेके जाऊंगी। डोंट वरी दी, इस बार मैं ताई को जरा सा भी हर्ट नहीं करूंगा, और अपने बेबी का और ताई का बहुत ध्यान रखूंगा, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। चलो ताई, दी आई मिस यू, और प्लीज लैंडर और जीजू को इस बारे में कुछ भी मत बताना। नहीं ताई, मैं नहीं बताऊंगी, बट वैसे भी वो लोग 2-3 दिन बाद आने ही वाले हैं, तो वो तुम्हें मिलने जरूर आएंगे। अपना ध्यान रखना, मैं ताई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच दी। प्लीज पहली बार की तरह उसे हर्ट मत करना, और वो प्रेग्नेंट है उसका ध्यान रखना, मैं अपनी जान से ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच मेरी ताई मुझे लौटाने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज ताई को इस बार हर्ट मत करना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना। प्लीज हाँ ठीक है ताई, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद जंकुक ताई को लेके घर आ जाता है। ताई रुको, तुम गाड़ी से मत उतरो, मैं तुम्हें उठा के घर के अंदर लेके जाऊंगा। जंकुक मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, मैं चल सकती हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारी सेवा करनी है, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ। चलो जंकुक क्या कर रहे हो तुम? चलो अब यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आता हूँ। जंकुक यहाँ बैठो, मुझे भूख नहीं लगी, तुम बैठो यहाँ पे। फिर जंकुक ताई के पैरों के पास बैठ जाता है। ताई आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जंकुक तुम नीचे क्यों बैठे हो? तुम ऊपर बैठ सकते हो ना? नहीं, मेरी जगह आज से तुम्हारे कदमों में है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। मुझे पता है जंकुक कि तुम्हें उस टाइम पे हर्ट हुआ है, और उससे ज्यादा मुझे हर्ट हुआ है, क्योंकि मैं वैसा कुछ तुम्हें नहीं करना चाहती थी, पर मुझे डर था कि रॉकी तुम्हें परेशान करेगा। तुम बहुत मासूम और क्यूट थे उस टाइम पे, तुम्हारा कोई भी फायदा उठा सकता था, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम गाँव चले जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें उतना बुरा कहा। तुम्हें पता है वो शब्द कहने के बाद तुम्हें जितना हर्ट हुआ उससे ज्यादा मुझे हर्ट हुआ है, मुझे माफ कर दो। नहीं ताई तुम क्या बोल रहे हो? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें समझ भी नहीं पा, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। आई एम सॉरी। नहीं जंकुक, क्या हम ये सब बुला के एक न्यू लाइफ नहीं शुरू कर सकते? प्लीज हमारे बेबी के साथ। हाँ था, क्यों नहीं, आई लव यू। तुम सो जाओ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफें दी है ना, उससे 10 गुना मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। बेबी उठो। हाँ क्या है जंकुक, सोने भी दो।
ये क्या है? इतना सारा खाना? हाँ, इतना सारा खाना और तुम्हारे लिए। अब जल्दी से उठो, बेबी को भूख लगी है ना। चलो फटाफट ठूस लो। क्या ठूस लो? और इतना सारा खाना कौन खाएगा? तुम्हें खाना है। चलो जल्दी से खा लो। क्या? इतना सारा खाना मैं खाऊंगी? हाँ, तुम्हें पता मैंने सुबह 5 बजे उठ के बनाया है। प्लीज अब जल्दी से फिनिश करो, हमें बाहर भी जाना है। क्या बाहर? और इतनी सुबह हम कहाँ जा रहे हैं तुम बताओगे मुझे? वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। उसके बाद जंकुक काय को नाश्ता कराता है एंड वो उसे लेके गाँव आ जाता है। जंकुक, क्या ये सच है? हाँ काय, ये सच है। मैं तुम्हें लेके गाँव आया हूँ। और थैंक यू सो मच जंकुक। मुझे सच में गाँव आने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तुम्हें पसंद आया? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ हमारी पुरानी यादें ताजा होगी। हाँ सही कहा, हमने यहाँ कितना टाइम बिताया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू जंकुक। आराम से, तुम प्रेग्नेंट हो, गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी। जंकुक, ये दांत तो सच में पहले से ऐसा ही है। हाँ, अब वो तो पता, हम भी यहाँ ऐसे ही खेला करते थे उन बच्चों की तरह। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है ना। हाँ, और तुम मेरे लिए फल भी तोड़ के लाते थे, वो भी मार खा के। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था सच में। ऐसा लग रहा है कि हम बच्चे बन गए और फिर से यहाँ खेलने के लिए आ गए। सच में यहाँ तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारी यादें बनाई है। ये लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। बेबी को भी ठंड लग जाएगी ना। मैं ठीक हूँ, बट मेरे पैर में दर्द हो रहा है चल के। क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? ला, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, ओके? अब तुम्हें पैर में दर्द नहीं होगा। सच में मुझे यहाँ के बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है। ये क्या तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है? रुको, मैं पोज दे रहा हूँ। अब ठीक है। बेबी अब जल्दी से आ जाओ। यहाँ गांव में मम्मी पापा के साथ खेलना भी तो है ना। देखो उसे देख पा रही। जंकुक अभी वो बहुत छोटा है। ये जब बाहर आएगा ना, मैं इसे बहुत प्यार करूंगा। मुझे पता है जंकुक, तुम एक अच्छे डैड बनोगे। सच में थैंक यू डैड, तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए। तुम्हें नहीं पता कि मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिली है। प्लीज मेरे साथ ऐसे ही रहना हमेशा। आई लव यू जंकुक। आई लव यू डैड। बेबी की तरह रही। थैंक यू सो मच था मुझे माफ करके मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें और अपने बेबी को बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। आई लव यू। देन उसके बाद जंकुक ताई का बहुत ध्यान रखता है और 7 मंथ बाद जंकुक और ताई को एक छोटा सा प्यारा सा बेबी होता है और जंकुक ताई और बेबी से बहुत प्यार करता है, उन्हें बहुत खुश रखता है। ये स्टोरी थोड़ी सी सैड थी, पता नहीं आपको कैसी लगी, फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। बाय।